नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पोजीशंस पर देते हैं राय। आप व्हाट्सएप या ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। इसके अलावा आप की तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज इक्विनॉक्स रिसर्च और एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप प्रीवियस सेशन का, और उसके बाद अगले सेशन की करते हैं तैयारी। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 427 पॉइंट चढ़कर 84,818 पर बंद हुआ। निफ्टी 141 पॉइंट चढ़कर 25,899 पर। वहीं बैंक निफ्टी 249 पॉइंट चढ़कर लगभग 59,210 पर क्लोज हुआ। मिड कैप 570 पॉइंट्स चढ़कर 59,578 पर क्लोज हुए। एफआईजीएस के आंकड़े देखें तो एफआईज ने कैश में 2021 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने कैश में 3796 करोड़ की खरीदारी की है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सत्र की, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज नमस्कार, बताइए पहले तो चार्ट्स डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अगले सत्र के लिए क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दीपाली जी, देखिए निफ्टी की अगर बात करते हैं तो कल का जो हाई है काफी क्रूशियल रहेगा। जब तक 26,050 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ सकती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा जो प्लेस्ड है वो करीब करीब 26,080 की रेंज पे है। इसको एक कंफर्टेबली एक पास होना पड़ेगा और उसके बाद में जो व्यू है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग करता है यहाँ पे तो आज के दिन का जो लो है 25,804 का, उसको मेंटेन करना चाहिए। तो आप 25,800 समझ लीजिए और कंडीशनल बाय करना चाहिए 26,080 के ऊपर। मार्केट ओवरऑल उसके बाद में जो है साइडवेज पॉजिटिव बुलिश रहना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल से सेलिंग जो है वो परसिस्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज के दिन के दौरान अगर देखते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के नीचे ये काउंटर क्लोज हुआ है। लेकिन मेरा जो रुझान है अभी भी थोड़ा सा कंडीशनल रहेगा। आज के दिन का जो हाई है 59,720 का, वो एक बार अगर क्रॉस हो जाए, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर वो क्रॉस हो जाए तो उसके बाद में एक अच्छी खासी बाइंग रिज्यूम हो सकती है। 60,300 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने मिल सकते हैं हम लोगों को। ट्रेड्स कौन से रिकमेंड करेंगे अगले सत्र के लिए? दीपाली जी, दोनों दो ट्रेड्स हैं, दोनों की दोनों बाय साइड के ऊपर रहेंगे। लुपिन के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2080 के रेंज में इसमें फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। 2050 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2130 और 2160 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक पॉजिटिव डाइवर्जन आरएसआई में दिख रहा है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे यहाँ पे बिल्ड हुए हैं। मुझे लगता है कि 3-4 दिनों की गिरावट के बाद में आज ये काउंटर ने एक रिवर्सल दिखाया है, तो बाय करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो काउंटर है वो इंडस टावर के ऊपर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 410 और 411 की रेंज में इसमें खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है 404 का, मेंटेन करके चलना होगा। 420 और 428 के टारगेट थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है काउंटर, तो मुझे लगता है कि 420 428 की रेंज 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलनी चाहिए। ओके। धीरज गुप्ता पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए जम्मू से। धीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दिवाली जी, आप कैसे हैं? मैं सही हूँ धीरज जी, शुक्रिया। आप बताइए। दिवाली जी, मेरी दो क्वेरीज हैं। एक तो अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के हैं, 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 650। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? दूसरा स्टॉक में मेरे पास हुंडई मोटर्स है, 119 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2550। ओके, और आपका व्यू क्या है दोनों ही शेयर्स में? लॉन्ग टर्म व्यू है मैम। लॉन्ग टर्म व्यू है हिंडाई मोटर्स पर 2550 की बाइंग है। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज पर 650 का परचेसिंग प्राइस है। एबिन के भाव से नीचे, दोनों ही स्टॉक थोड़े थोड़े नीचे हैं परचेसिंग प्राइस से। क्या रिकमेंडेशन रहेगी पंकज आपकी तरफ से? जी, साइडवेज नेगेटिव काउंटर है एबीडीएल के अंदर। पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है और उसके पहले एक कांस्टेंट गिरावट देखने मिली है। स्विंग लो के नीचे इसके अंदर गिरावट ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। ओवरऑल वॉल्यूम्स के कंसर्न से काउंटर के अंदर देखने मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है 575 की रेंज जो है वो स्टॉप लॉस की मेंटेन करके रहनी चाहिए। अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसको होल्ड करके चले फॉर द टारगेट ऑफ 675। और
Hyundai के अंदर अच्छा अच्छा खासा रिवर्सल पिछले 2-3 दिनों से देखने मिला है यहाँ पे। इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे मैम, वो करीब-करीब 2380 के ऊपर है, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये फिलहाल 20 डेमा का सपोर्ट लेकर रेजिस्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर 2380 की रेंज अगर क्रॉस होता है, तो ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 2550 और 2625 रुपए तक के टारगेट्स ज़रूर देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सलाह रही आपके लिए Hyundai मोटर्स पर 2342 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। बात करते हैं श्रीनिवास से, कल्याण थाने से कनेक्टेड हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास दो कंपनियों के शेयर्स हैं। एक है अपना सीएट के शेयर्स जो मैंने 3900 में 25 शेयर्स लिए थे, और दूसरा और एक कंपनी का शेयर है पूना फिनकॉर्प जो 527 शेयर 527 रुपीज में 237 शेयर्स है। तो मुझे जानना चाहता था कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ओके, चलिए तो पूना वाला फिनकॉर्प पर राय ले लेते हैं। 449 पर बंद हुआ। आपने परचेसिंग प्राइस के मेंशन किया? 527 मैम। 527। इसके अलावा आपके पास सीएट के स्टॉक्स भी थे? जी मैम, 25 है। ओके, 527 की बाइंग है इनकी पूना वाला फिनकॉर्प में, और सीएट में 3900 की बाइंग है, यानी 128 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है सीएट का स्टॉक। और पूना वाला फिनकॉर्प भी इन्होंने काफी हायर लेवल्स पर लिया, हालांकि काफी चला भी है ये शेयर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। क्या रहा है, दोनों स्टॉक्स इनके खरीदारी के भाव से नीचे कारोबार कर रहे हैं? जी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पूना वाला जो है वो 425 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अगर कहीं 5-10 रुपए की गिरावट देखने मिली यहाँ पे 440 की रेंज में, इसमें एक थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। काउंटर काफी अच्छा है, हालांकि ऊपरी लेवल से काफी कांस्टेंट गिरावट यहाँ पे विटनेस हुई है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी खराब थे, तो जिसके चलते स्टॉक चला नहीं है। ओवरऑल एक स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ काफी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि 520 और 560 रुपए तक के काउंट जो है रेंज यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखने मिल सकती है। और दूसरा जो इनका ट्रेड है वो सीएट के ऊपर। सीएट भी काफी अच्छा काउंटर है, लेकिन मार्केट के साथ में इसमें भी गिरावट परसिस्ट होती हुई दिखी है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक थोड़ा टर्न आउट होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है इसका 3650 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 4100 4300 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया रख के चलना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। पुनीत है हमारे साथ गुड़गांव से। पुनीत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे को 2 शेयर्स पे आपकी राय चाहिए थी। एक मेरे पास बायोकॉन के 290 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 380। ये 3-4 साल से मैंने ले रखे हैं, प्राइस उसी के आसपास घूम रहा है। एंड आरबीएनएल के 200 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 150। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट है मेरे को, बट इसको भी लगभग 3-3.5 साल हो गए हैं, उसी के प्राइस अब नीचे की तरफ जा रहा है इसका प्राइस। तो मुझे दोनों के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चाहिए थे। आई एम अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितने टाइम के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। राय ले लेते हैं दोनों शेयर्स पर। आरबीएनएल 150 की बाइंग है, हालांकि इन्होंने इससे बेहतर प्रॉफिट्स देखे हैं, बट स्टिल मुनाफे में तो हैं, बट करेक्ट तो हुआ है हार्ड लेवल से ये शेयर भी। बायोकॉन के भाव के आसपास ही है, क्या व्यू रहेगा? बायोकॉन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। बायोकॉन के अंदर लोअर लेवल से जो है थोड़ा रेजिलियंस दिखाया जरूर है, हालांकि ऊपरी लेवल से काफी पीटा हुआ स्टॉक है ये। तो मुझे लगता है कि कंपनी में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और एक इसका जो बेस बना हुआ है वो करीब करीब 370 के आसपास का बना हुआ है। 370 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत एडिशन करके चले यहाँ पे। 370 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर 420 और 440 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म का अगर व्यू देखते हैं तो 500 प्लस के ये काउंटर्स जो है वो दिखा सकता है रेंजेस। और दूसरा जो ट्रेड है आरबीएनएल का है, राइट मैम? जी जी, आरबीएनएल के अंदर कंटिन्यूअस साइडवेज ये काउंटर चल रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में इसके अंदर भी रेजिलियंस देखने मिली है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 300 रुपीज का।
और काउंटर को जो है वो मोमेंटम राइड करनी चाहिए यहाँ पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में 330 350 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 350 के आसपास इसका 200 डे में आता है, तो अगर वहां पे आके एक बार काउंटर को रिविजिट करना होगा। ओके, बात करते हैं संदीप कुमार से, गाजियाबाद से कनेक्टेड है। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है बंधन बैंक के ऊपर। मैंने 160 पे 1000 क्वांटिटी बाई की है मैम, तो आई वांट टू बी नो द कि मतलब ये 1 ईयर में कितना मैम पहुंच जाएगा ये? ओके, 1 साल का व्यू है, 1 साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें? 160 की बाइंग है बंधन बैंक में, 145 पे कर रहा है ट्रेड, 15 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सलाह 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें? काउंटर तो काफी अच्छा है जिस हिसाब से इसके अंदर गिरावट हुई है, और पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 160 इनका जो भाव है वहां तो जरूर आना चाहिए आने वाले हफ्ते 10 दिन में। और ये स्टॉक जो है कोई भी गिरावट के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऐड करके रहना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है टारगेट इसके 1 साल के अंदर 185 से लेकर 210 के तक देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए बंधन बैंक पर, और आज की क्लोजिंग 145 के आसपास हुई। प्रशांत मेहरा दिल्ली से हैं कनेक्टेड। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार। सर नमस्कार। सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं, एक ग्रेफाइट इंडिया है, करीब 200 शेयर हैं 210 की बाय पे, और एक है फर्स्ट सोर्स, वो भी 200 है 180 की बाय पे। ये 2-2.5 साल हो गए मैंने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिए थे, पर अब बहुत दिन से तो इनमें कोई खास मूवमेंट है नहीं, इसी रेंज में चल रहे हैं। तो थोड़ा स्टिक विद दिस, और या फिर चेंज करके कहीं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना जाए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या करें? और जैसे इन्होंने कहा, ग्रेफाइट का जिक्र भी किया, फर्स्ट सॉल्यूशंस का भी जिक्र किया। अगेन बाइंग तो लोअर लेवल्स के, लेकिन अपने रीसेंट हाई से ये सभी स्टॉक्स नीचे आए हैं। ग्रेफाइट 210 अच्छे मुनाफे में है ऑलरेडी। फर्स्ट सॉल्यूशंस 180 की इनकी बाइंग है, यहाँ भी डिसेंट प्रॉफिट्स में है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है स्टॉक एग्जिस्टिंग लेवल्स पे, पीक से अगेन नीचे आया है। क्या करना चाहिए अभी इनको? इस मुनाफे को बुक करना है या होल्ड रखे अभी भी दोनों शेयर्स? ये अगर व्यू अगर लॉन्ग टर्म का होगा यहाँ पे, तो ग्रेफाइट के अंदर 520 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके अंदर पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा से अगर स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल होते रहना चाहिए। अगर अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से आगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ही चलना चाहिए। मोमेंटम को राइड करने का जब तक समय रहता है तो वहां तक कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर 520 रुपए का फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये 580 और 620 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। एफएसएल की जहां तक बात करेंगे मैम, एफएसएल के अंदर पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम के कंसर्न्स देखने मिल रहे हैं। पिछले 1 हफ्तों से लगातार ये काउंटर 20 डेमा के नीचे, ये 200 डेमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 350 की लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है तो फ्रेश बाइंग थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 325 रुपए का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग आएगी वो मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 360 370 रुपए तक के रेंज देखने मिल सकते हैं। इससे ऊपर ये काउंटर बहुत बड़ा मूव करेगा ऐसा लगता नहीं है अभी फिलहाल। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ बात करने के लिए उमेश कनेक्टेड हैं जोधपुर राजस्थान से। उमेश गौड़ है। उमेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। बहुत बहुत नमस्कार। राम राम। राम राम जी। मैडम, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा पोर्टफोलियो तो काफी बड़ा है, मगर मैं आपसे सेक्टर वाइज पूछना चाहूंगा कि डिफेंस में और होटल्स में, इनकी दोनों की मेरे पास बहुत शेयर है, और हेल के अंदर मेरे को बहुत नुकसान भी है। मेरे पास हेल के 1100 शेयर है। 1080 शेयर है या? हाँ, 1080 शेयर है, और ऐसे ही मेरे पास BEL के भी हैं। एक स्टॉक होटल का भी बता दीजिए, उस पर भी राय ले लेते हैं। लेमन ट्री किस भाव पे लिया है? मैडम एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं है मोबाइल में, मगर मेरे पास लेमन ट्री के और उसके रफली इनका क्या फ्यूचर है। बहुत माइनस में चल रहा हूँ, मेरे लिए भी है तो माइनस में चल रहा हूँ अभी। लेमन ट्री तो उतना नीचे नहीं आया है, इनफैक्ट लेमन ट्री में तो आप ज्यादा नुकसान में नहीं होने चाहिए। मेरी बाइंग काफी ऊपर की है मैडम। ओके,
और दुख ठीक है। की बात यह है कि इधर मार्केट प्लस भी होता है तो भी मेरे पोर्टफोलियो माइनस में ही जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपने पीक पे पकड़े, फिर चाहे वो आपका HAL हो या एलिमेंट्री हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो। और ये बिल्कुल, PSU डिफेंस स्पेस जब चलता है तो लगातार चलता है, फिर इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। HAL के टूटने के पीछे तो खैर फंडामेंटल रीजन भी रहा था, जिस तरीके के डील को लेकर खबरें आई थी, बट स्टिल पूछ लेते हैं कि आई एम श्योर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे होंगे इन शेयर्स को। हाँ, वो ओल्ड एज है मेरी, मैं और कुछ नहीं करता हूँ, घर पे बैठा बैठा यही काम करता हूँ मैडम। ओके, चलिए पूछते हैं। बताइए पंकज जी, थोड़ी मदद कीजिए इनकी, क्या करें। निवेश का नजरिया है हालांकि, बट पीक पे खरीदे सभी शेयर्स। HAL 4800 का बाइंग है, BL 410 का बाइंग है, क्या करना चाहिए इन पोजीशंस में? दीपाली जी, आपने बहुत साफ तरीके से खुद ही एनालिसिस बता दी इसकी, और मैं उसको ही रिपीट करूंगा। देखिए, थीमेटिक स्टॉक्स हैं, कभी अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये एवर ग्रीन स्टॉक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, BEL जैसा स्टॉक हो गया। BEL के अंदर स्पेशली मेरा पर्सनल व्यू काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखता है। 800 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं इसके अंदर। कोई भी गिरावट आती है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तरह ये इस काउंटर को देखना चाहिए। हालांकि न्यूज आती रहेगी, वो न्यूज के जरिए ये स्टॉक कभी गिरेंगे कभी बढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब इसके अंदर मोमेंटम आता है तो काफी स्ट्रांग आता है। अगर आप ट्रेडर की भावना से इसके अंदर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 360 का इसको एक स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 425 450 रुपए तक के भाव जो है वो जरूर देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल डिफेंस की थीम ये हमेशा एवरग्रीन रहेगी और अच्छा खासा चलेगा। जहां तक बात लेमन ट्री की है, डेफिनेटली बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने नहीं मिली है, लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों का अगर एनालिसिस करते हैं तो एक महीने के अंदर एक बहुत शार्प वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने मिली है, और पिछले 5-6 दिनों से, एक हफ्ते से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला है। कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी। अगर ये काउंटर 168 की लेवल अगर क्रॉस करता है तो और ऐड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 145 का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है टारगेट जो है वो 210 रुपए 230 रुपए तक के देखने जरूर मिल सकते हैं। ओके, चलिए क्लियर आ रही है आपके सभी होल्डिंग्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। अरुण है अगले व्यूअर हमारे साथ नासिक से। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते। मेरे पास दीपक नाइट्राइट के 20 शेयर है, 2551 के रेट से लिए हैं, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो अभी तो बहुत लॉस हुआ, लेकिन क्या करूँ, आपकी सलाह चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ओके, क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट में? नुकसान तो काफी है, 2500 का स्टॉक 1500 पर आ गया है, 1000 रुपए का लॉस, विच इज ह्यूज। क्या सजेशन? फिलहाल की कंडीशन के अंदर अगर देखते हैं दीपाली जी, 1750 की रेंज से ये स्टॉक ने एक स्टीप फॉल दिखाया है यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर स्टॉक रिकवर होता है 1600 के आसपास तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर 1600 का रेट नहीं मिलता है तो मुझे लगता है 1480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए, और स्टॉक को हो सके तो एग्जिट करने की कोशिश करें। कोई दूसरे बढ़िया स्टॉक के अंदर इनको निवेश करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए दीपक नाइट्राइट पर 1532 पर ट्रेड करते हुए। चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, सोशल प्लेटफॉर्म से करेंगे कुछ क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। देख रहे CNBC आवाज, पंकज हमारे साथ पहुंचे थे अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म से कुछ क्वेरीज को पिक करते हैं। पहले एक्स की तरफ चलते हैं। सवाल हमें भुवन ने एक भेजा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर 2654 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करें? शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ से 4% के आसपास का नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2535 2540 की रेंज में। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी 2640 के आसपास एक काउंटर चल रहा है। मुझे लगता है कि 2760 रुपए और 2820 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले दिनों में देख मिल सकते हैं। विकास का सवाल है, वरुण बीवरेजेस पर 100 शेयर्स 476 की बाइंग है, मैनकाइंड फार्मा 50 शेयर्स 2250 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म के लिए दोनों पर टारगेट जाना चाहते हैं। ये विकास कुमार का सवाल है सिवान से, बताइए जी। मैनकाइंड के ऊपर जो है इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज ही इसके अंदर थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने जरूर मिला है, और RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जन दे रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर शॉर्ट टर्म में 2250 और 2300 रुपए तक की जो है वो रेट जरूर दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 2115 रुपए का। ओके, और वरुण बेवरेजेस पर क्या करें? यहाँ पर 476 की बाइंग है। मैम, वरुण बेवरेजेस के अंदर थोड़ा सा
पोजीशन है पर्सनल, तो वो डिस्क्लेमर कंप्लायंस विंडो में हूँ Okay. वहाँ पे। ओके, नीलेश का सवाल है ट्रेंड पर 70 शेयर्स है, 4970 की बाइंग है, 2 इयर्स का होराइजन है। ट्रेंड के ऊपर जी जी, हालांकि ऊपरी लेवल से ये काउंटर ने काफी तेज गिरावट दिखाई है। मुझे लगता है कि ये गिरावट में खरीदारी वाला स्टॉक है। प्राइसेस काफी लुक्रेटिव लग रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में अगर देखें तो आरएसआई अभी पॉजिटिव डाइवर्जन की तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें 3900 के आसपास का, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि कन्विक्शन इसका काफी स्ट्रांग होगा। यहाँ पे 4600 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। मनल का एक सवाल है, जानना चाहते हैं कि क्या ये राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इन एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोई और स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म? जी, देखिए एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक्स एनी पॉइंट इन टाइम यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। काफी बड़ा वेटेज बैंक निफ्टी के ऊपर भी रहता है इसका, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग काउंटर्स हैं। जरूर इसको लेकर चले। 960 के आसपास एसबीआई अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं इसके अंदर 1350 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक मैं डिस्क्लेमर के साथ में देना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट लोगों को ये स्टॉक अभी रिकमेंड किया हुआ है। कोई भी गिरावट यहाँ पर 1350 1340 तक भी अगर ये काउंटर दिखाता है तो वहां पे और ऐड करके रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर 2000 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की भाव बात करते हैं तो मार्च तक मुझे लगता है 1450 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। एक व्हाट्सएप के थ्रू सवाल आया है दीपक जैन का, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। अदानी एंटरप्राइजेस पर इनका सवाल है, 850 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 2355 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करें? जी, डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक बेस बना हुआ है यहाँ पे करीब करीब 2170 के आसपास का, और ये काउंटर ने अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर को होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2120 रुपए के आसपास का। एंड ऊपरी लेवल पर जो टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो 2400 और 2480 के देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये रही सलाह अदानी एंटरप्राइजेस पर। सवाल इतने ही करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट पंकज? जी मैम, जो भी राय मैंने यहाँ पे दी हुई है वो मेरी निजी राय है। अगर कोई मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछे करे, और उस समय पे मैंने अपने दोनों डिस्क्लेमर दिए हुए हैं। थैंक यू। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।